कात्यायनी माता की कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती से संतान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की, जिसके बाद देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी रखा। बाद में जब महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया तो त्रिदेव के तेज से उत्पन्न होकर देवी ने महिषासुर का वध किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की, जिससे उन्हें कात्यायनी नाम मिला और इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। कथा का विस्तृत विवरण इस प्रकार देंगे हम। महर्षि कात्यायन की तपस्या। प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती की कठोर तपस्या की, जिससे देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया कि वह उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। पृथ्वी पर महिषासुर का अत्याचार बढ़ता गया। महर्षि कात्यायन की इच्छा पूरी हुई और कुछ समय बाद जब महिषासुर नाम का दैत्य तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा तो देवी ने उसके विनाश के लिए अवतार लिया। त्रिदेव का तेज महिषासुर के वध के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज का अंश देकर एक देवी को उत्पन्न किया। कात्यायनी के रूप में जन्म हुआ माता का। यह देवी कोई और नहीं बल्कि देवी भगवती का ही स्वरूप थी, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महिषासुर का वध। कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण ही उन्हें कात्यायनी का नाम दिया गया। ऋषि कात्यायन ने नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर देवी की पूजा की। दशमी के दिन देवी ने महिषासुर का वध किया और पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। कात्यायनी माता की विशेषताओं में शामिल हैं। महिषासुर का वध। उन्होंने राक्षस राजा महिषासुर का वध किया, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी, जिससे उन्हें ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। स्वरूप कैसा था माँ का? इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे में तलवार होती है, जबकि एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वर मुद्रा में होता है। यह दर्शाते हैं कि वह भक्तों को वरदान देती हैं, सिद्धि और मोक्ष। माता कात्यायनी की पूजा से मनुष्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति कर सकता है।